ये कहानी है उन लोगों की जिनका प्लेन साउथ अफ्रीका के खतरनाक जंगलों के बीच में क्रैश हो जाता है, जहां पर इनको बचाने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं है, बल्कि यहां पर चारों तरफ जंगली जानवरों का बसेरा है और खाने पीने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये यहाँ से बचकर कैसे निकलेंगे। कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका से, जहां पर हम एंड्रू नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक क्रिश्चियन है। उसने अभी अभी एक बच्चे का इलाज किया था, लेकिन वो बच्चा मारा जा चुका है। तभी उसके पास में एक आदमी आ जाता है जो यहाँ पर एंड्रू को बताता है कि इन लोगों को तुम्हारे धर्म के बारे में पता चल चुका है और अब कबीले के लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। एंड्रू जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता है और यहाँ से सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है, जिसका जूलिया नाम होता है। वो भी क्रिश्चियन ही होती है और वह बच्चों को पढ़ा रही है और ये सारे बच्चे अफ्रीका के ही होते हैं। तब यहाँ पर एंड्रू पहुँचता है और अपनी पत्नी जूलिया को बोलता है कि हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि कबीले के लोग आ रहे हैं और वो हमें कभी भी मार सकते हैं। तो जूलिया भी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल ये दोनों क्रिश्चियन कपल हैं और यहाँ जो कबीले के लोग हैं वो इन दोनों के धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते। उन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पर क्रिश्चियन आए हुए हैं जो अपने धर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं, इसलिए वो लोग इन दोनों को मारने के लिए आ रहे हैं और ये दोनों सामान पैक करके यहाँ से निकल जाते हैं। बाद में इसी जगह पे हम 3 लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक कपल होता है। वो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और यहाँ पर एक छोटा सा प्लेन होता है। एंड्रियो और जूलिया दोनों इस प्लेन के पास आ जाते हैं और इसमें जाने की कोशिश करते हैं। इस प्लेन का पायलट होता है ब्रूम और वो इस प्लेन को ले जाने के लिए अप्रूवल लेता है, लेकिन ये गवर्नमेंट अधिकारी ब्रूम को अप्रूवल देने से मना कर देते हैं। फिर ब्रूम उन अधिकारियों को रिश्वत देता है, जिससे ये अधिकारी ब्रूम को अप्रूवल दे देते हैं। उसके बाद ब्रूम एंड्रियो और जूलिया को बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, लेकिन तुम लोग अपना सामान नहीं ले जा सकते और तुमसे डबल फीस भी लूंगा। एंड्रियो इसकी बात मान लेता है क्योंकि उसको किसी भी हाल में वहां से निकलना है, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। अब एंड्रू और जूलिया दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं। अब इस प्लेन में 8 लोग होते हैं, जिनमें से एक अफ्रीकन आदमी भी होता है जो एंड्रियो और जूलिया के साथ एयरपोर्ट तक रहने वाला था। अब प्लेन डेजर्ट के ऊपर से गुजर रहा था, लेकिन तभी प्लेन में एक झटका लगता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। ब्रूम बोलता है कि डरो मत, यहाँ से गुजरना मेरा रोज का काम है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ ही देर में प्लेन के इंजन में आग लग जाती है, जिसकी वजह से प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है और देखते ही देखते ये प्लेन जमीन से टकरा जाता है। सभी लोग एक दूसरे को संभालते हैं, लेकिन मैक्स नाम के लड़के की वाइफ मर जाती है। इस बात से वो काफी दुखी होता है और जो एंड्रियो की वाइफ जूलिया है, उसका पैर प्लेन के किसी हिस्से में बुरी तरह से फंस जाता है। इसी वजह से वो वहां से नहीं निकल पाती। अफ्रीकन आदमी पायलट पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा प्लेन खराब था और फिर भी तुम इसको उड़ा रहे हो। ब्रूम उससे कहता है, ये समय बहस करने का नहीं है, हम अभी इस समय साउथ अफ्रीका के खतरनाक जंगलों के बीच में है, जिसके चारों तरफ खतरनाक जंगली जानवरों का बसेरा रहता है और हमें यहाँ से शाम होने से पहले ही निकलना होगा, क्योंकि अगर रात हो गई तो जानवर हमारा शिकार कर लेंगे। ब्रूम ने मैप में देखा था कि आगे की ओर एक कबीला है जहां पर इन्हें मदद मिल सकती है। सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एंड्रियो जाने से मना कर देता है क्योंकि वो जूलिया को छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए एंड्रियो उनसे कहता है कि तुम लोग जाओ और अगर मदद मिल जाए तो मुझे लेने आ जाना। ब्रूम के पास एक गन भी थी जिसे वो अपने पास ही रखता है। थॉम कहता है कि ये गन तुम्हें एंड्रियो को दे देनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर अकेला रहने वाला है। अगर जानवरों ने इस पर हमला कर दिया तो वो इससे उन्हें भगा देगा। लेकिन ब्रूम वो गन देने से मना कर देता है और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद मैक्स ब्रूम से कहता है कि हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ब्रूम किसी की नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है और मैक्स से कहता है, मैं हर हफ्ते यहाँ से उड़ान भरता हूँ, तो मुझे इन रास्तों के बारे में अच्छे से पता है। अब ये लोग चलते चलते काफी दूर आ चुके थे, जिन्हें रेगिस्तान के अलावा दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी इनमें से एक बंदा थककर वहीं पर गिर जाता है। ब्रूम उसे पानी देता और उसको उठाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है और ये लोग फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। चलते चलते ये एक ऊंची चट्टान पर पहुंचते हैं। ब्रूम का मानना था कि इस चट्टान के दूसरी तरफ गांव है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां से भी इनको दूर दूर तक रेगिस्तान ही नजर आ रहा था, जिसको देखकर सभी लोग ब्रूम पर गुस्सा हो जाते हैं। मैक्स ब्रूम से गुस्से में कहता है कि तुम बार बार हमें गलत रास्ते पर ले जा रहे हो।
मैंने पहले ही बोला था, हम गलत दिशा में जा रहे हैं, पर तुम किसी की सुनते ही कहाँ हो। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें वापस प्लेन के पास चले जाना चाहिए। उसके बाद हमें एंड्रियो को दिखाया जाता है, जो अभी भी जूलिया के पास बैठकर उसकी देखभाल कर रहा था। तभी उनकी तरफ शेर आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक्स अकेला ही उस दिशा की ओर निकल जाता है। फिर ये तीनों प्लेन की तरफ आना शुरू करते हैं, लेकिन ये बहुत थक चुके थे। अब इनमें आगे जाने की हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन ये बड़ी मेहनत के बाद प्लेन के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो प्लेन को आकर देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ खून और शेर के पंजे के निशान देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर ये बहुत डर जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एंड्रियो आ जाता है और ब्रूम को मारने लगता है और ब्रूम से कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ का शेरों ने शिकार कर लिया और मैं तो उसको नहीं बचा पाया। फिर थोंग दोनों की लड़ाई को बंद कराता है। उसके बाद ब्रूम इनको बताता है कि मेरे पास कैबिन है जो लॉक होता है, जिसकी मदद से हम लोग उसमें सेफ रह सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसमें केवल 3 लोग ही आ सकते हैं, इसीलिए हम में से किसी एक को बाहर ही रहना होगा। उसके बाद ये लोग टॉस करते हैं, जिससे कि डिसाइड हो जाए कि किसको बाहर रहना पड़ेगा। फिर सिक्के को उछाला जाता है, जिससे पता चलता है कि टाइलर को बाहर ही रात बितानी होगी। उसके बाद तीनों कैबिन के अंदर जाते हैं और उसको लॉक कर लेते हैं। अब ये लोग तो सेफ थे, लेकिन टाइलर को बाहर ही रात बितानी है, जहां पर शेर कभी भी आ सकते हैं और उसका शिकार कर सकते हैं। वैसे तो उन्हें टाइलर को पहले ही बता दिया था कि अपने पास आग को जलाए रखना, इससे शेर तुम्हारे पास नहीं आएंगे। फिर हमें मैक्स को दिखाया जाता है, जो अकेला ही यहाँ से निकल गया था। वो आगे बढ़ रहा होता, लेकिन शेरों को उसकी महक आ जाती है और तभी शेर उस पर हमला कर देते हैं। मैक्स उन पर गोली भी चलाता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था और उसकी गोलियों की आवाज इन सभी को भी सुनाई दे रही थी, जो कैबिन में बैठे हुए थे, जिससे उन्हें पता चल चुका था कि मैक्स भी मारा जा चुका है। देर रात को ब्रूम को टॉयलेट आता है, तो वो जैसे ही बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है, तभी एक ब्लैक कोबरा कैबिन के अंदर चला जाता है, लेकिन इनमें से किसी को भी पता नहीं चलता। टॉयलेट करने के बाद ब्रूम कैबिन के अंदर जाकर फिर से उसको लॉक कर लेता। फिर कुछ ही समय बाद यहाँ पर शेर आ जाते हैं, जो टाइलर पर हमला कर देते हैं। एंड्रियो ब्रूम से बोलता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ब्रूम बोलता है कि हम यहाँ पर किसी की हेल्प नहीं कर सकते, बस अपनी जान खुद बचाते रहो। उसके बाद एंड्रियो कैबिन का लॉक खोल देता है, जिसकी वजह से शेर इन पर भी हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन ये फिर से कैबिन को लॉक कर देते हैं। तभी एंड्रियो को वो सांप दिख जाता है और उस सांप ने थोंग को काट लिया था, जिसकी वजह से वो चिल्लाना शुरू कर देता है। एंड्रियो डॉक्टर था, तो वो उसकी टांग पर रस्सी बांध देता है, जिससे सांप का जहर वहीं पर रुक जाता है और वो चाकू की मदद से उस जहर को निकाल देता है। इसी तरह से इन्हें अब सुबह हो जाती है। सुबह होते ही ये लोग कैबिन से बाहर निकलते हैं। एंड्रियो अब बिल्कुल टूट चुका था, अब उसमें और हिम्मत नहीं बची थी। ब्रूम एंड्रियो के पास जाता है और उससे कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो शेर आज रात को फिर से यहाँ आएंगे। लेकिन एंड्रियो मना कर देता है कि मुझसे अब और नहीं होगा, तुम लोगों को जाना है तो चले जाओ, मैं तो यही रहूंगा। फिर ब्रूम और थोंग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वो सामने देखते हैं तो उन्हें उनके पास आती हुई कार दिखाई देती है। ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन पास आने पर इन्हें पता चलता है कि ये तो कबीले के आदमी हैं जो एंड्रियो को मारना चाहते हैं। क्योंकि वो क्रिश्चियन है, ये लोग एंड्रियो को मारने लगते। तभी थोंग बोलता है, प्लीज उसे मत मारो, हम लोग यहाँ से जा रहे थे, लेकिन हमारा प्लेन क्रैश हो गया। ये लोग थोंग से पूछते हैं, तुम इनके साथ किया कर रहे हो? थोंग कहता है कि मैं तो बस इनकी हेल्प कर रहा था। फिर ये लोग प्लेन की चेकिंग करने लग जाते हैं, जिसमें इन्हें पता चलता है कि ये लोग जानवरों के सींग की तस्करी कर रहे हैं। इसकी वजह से ये लोग और भी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और ये लोग एंड्रियो की तरफ गन तान देते हैं और बोलते हैं, तुम लोग हमारे देश में आकर तस्करी करते हो, अब तो तुम नहीं बच पाओगे। तभी ब्रूम बोलता है कि इसे छोड़ दो, वो सींग मेरे है और मैं ही इनकी तस्करी करता हूँ। फिर ये ब्रूम को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर थोंग इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसको ही गोली मार देते हैं। अब ये दोनों ही बचे थे। अब कबीले वालों में से एक बंदा सींगों को ले जाने के लिए ट्रक लेने के लिए चला जाता और 2 लोग यहीं पर इन दोनों पर निगाह रखते हैं। ब्रूम और एंड्रियो शाम तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जो कबीले के लोग थे उन्हें नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। ब्रूम मौका देखते ही उसकी गन छीन लेता है और उसे गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रियो पर दूसरा आदमी हमला कर देता है, लेकिन एंड्रियो उसको मार देता है, जिसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि वो डॉक्टर था तो वो सोचता है, मेरा काम तो लोगों को बचाना था, मारना नहीं। फिर ब्रूम बोलता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुमने सही किया, परेशान मत हो। अब ब्रूम एंड्रियो को यहाँ से ले जाने लगता है।
लेकिन एंड्रयू से चला नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। ब्रूम बोलता है कि आगे एक चट्टान है, तो मैं तुम्हें वहीं पर छोड़ दूंगा जहां पर कोई भी जानवर नहीं आ पाएगा, और फिर मैं अकेला ही आगे मदद ढूंढने निकल जाऊंगा। फिर वो एंड्रयू को लेकर चट्टान के पास पहुंच जाता है। ये एंड्रयू को चट्टान पर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस चट्टान से गिर जाता है। लेकिन ब्रूम काफी मेहनत के बाद उसे फिर से चट्टान पर चढ़ा लेता है और देखता है कुछ शेर इनकी तरफ आ रहे हैं। चट्टान पर चढ़ने के बाद इन्हें पता चलता है आगे एक गांव है। ये देखकर ब्रूम को बहुत दुख होता है और कहता है, ये गांव तो पास ही था, हम गलत दिशा में चले गए थे, वरना अब तक यहाँ से निकल गए होते। कुछ समय बाद वो शेर भी इनके पास आ जाते हैं, जो इस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड्रयू और ब्रूम शेरों को दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन शेरों को उनकी महक जा रही थी। काफी समय बीत जाने के बाद भी वो शेर वहां से नहीं जा रहे थे। फिर ब्रूम डिसाइड करता है कि मैं एंड्रयू की जान बचाऊंगा, क्योंकि वो मेरी वजह से यहाँ पर फंसा हुआ है। फिर ब्रूम एंड्रयू का खून अपनी बॉडी पर लगा लेता है और एंड्रयू से बोलता है कि मैं इन शेरों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम यहाँ से गांव की तरफ भाग जाना। उसके बाद ब्रूम शेरों का ध्यान भटकाते हुए भागने लगता है, लेकिन शेर ब्रूम को पकड़ लेते हैं और उसका भी शिकार कर लेते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एंड्रयू बच जाता है। एंड्रयू गांव की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुका था, जिसकी वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर वो वहीं पर एक जगह लेट जाता है, लेकिन तभी वहां पर लकड़बग्गे आ जाते हैं जो ब्रूम पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर आसमान से बिजली गिरती है, जिसकी वजह से वो भाग जाते हैं और यहाँ पर बहुत जोर की बारिश होने लगती है। ब्रूम वहीं पर पड़ा रहता है। बारिश बंद होने के बाद गांव के कुछ लोग वहां पर घूमने के लिए आते हैं, जो एंड्रयू को इस हालत में देख लेते हैं। फिर वो उसको उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और इसी तरह से एंड्रयू की जान बच जाती है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।